डिवीजन क्या है? श्रम। सभी कोशिकाएं सभी काम करती हैं अपना अपना। अब तुमने देखा मोस्टली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में वहां तो सिंगल सेल होती है, उसी पर सारे काम करने हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर बता रखी थी क्या कहते बार बार तुमसे क्या पढ़ा है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन आई फीडिंग एंड डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है ना। और फिर लास्ट में रिप्रोडक्शन, बस उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। बट उनमें क्या श्रम विभाजन होता? कुछ नहीं। सिंगल सेल यानी अकेले व्यक्ति को घर में कोई काम करना पड़े तो उसके लिए कोई क्या श्रम विभाजन है? सारे काम उसी को करने। श्रम विभाजन का मतलब है कि कामों का बंटवारा हो जाए। जैसे तुम सेल में नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या वर्क है, प्लास्टिड्स का क्या वर्क है, सेंट्रीओल काम आता है, न्यूक्लियस का क्या वर्क है, सबके अलग अलग है ना। सब जितने भी तुमने पढ़े थे, अब तो पढ़ाते पढ़ाते तुमने कोशिकाओं के नेम भी भूल गए होगे ऐसा लग रहा है। लेकिन जितने कोशिकाएं थे, ठीक है ना, पर्टिकुलर उस कोशिकाओं जितने भी कोशिकाएं थे अपने पर्टिकुलर मतलब डिवीजन में थे। कोई किसी ऑर्गेनिक सिस्टम में वर्क कर रहा था मिलकर के, वो मिलकर के कर रहे थे वर्क टुगेदर, समझ रहे ना। यही श्रम विभाजन था। बस श्रम विभाजन समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे को, ये समझ में आ गया श्रम विभाजन। ऐसे ही इनके तरह का और किसी को कोई क्वेश्चन में किसी के पास जुड़ा है तो ऐसा लग रहा हो कि वहाँ डिस्क्राइब नहीं किया है बुक में, बट ऐसा है पूछ लिया गया था, तुम्हारा नेम आया था उसका। बाकी तो सारे सिंपल ही हैं। अब इनमें श्रम विभाजन होता है तो मैं समझा नहीं गया था क्या होता है श्रम विभाजन, यानी तो क्वेश्चन निशु। चलिए ये तुम्हारा बोलिए। अभिरंजन, देखिए अभिरंजन की जब बात चली थी तब हमने बताया था कि बैक्टीरिया के अभिरंजन के लिए क्या टेस्ट था, किसी को नाम याद रहेगा? ग्राम स्ट्रेन टेस्ट। वही अभिरंजन विधि थी उनकी। They are on the basis of this, they are of two types, gram positive and gram negative। लेकिन हिंदी के शब्द कभी कभी ऐसे होते हैं कि तुम्हें वो इंग्लिश से ज्यादा हार्ड मालूम। अभिरंजन मतलब रंगना, रंजन। अब रंजन कला में लिखा होगा तो उसका मतलब क्या समझोगे? रंगाई की बात हो रही है, रंगने की। कल हमने कहा और कोई क्वेश्चन, कम से कम एक एक स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन पूछे तो पता चले कि वो ध्यान दे रहे हैं, कोई अटका ही नहीं है। कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। ढंग से बैठे नहीं यार, कौन सी मैं था? रॉक्सीसो। अब उसकी हिंदी में मैंने अभी नाम नहीं देखा, बट एक उसमें स्ट्रक्चर है, उस नाम है रॉक्सीसो, समझ रहे ना। वहाँ ये रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं हो दे रखा था, जहाँ वो बताया गया था एंडोसाइटोप्लाज्मिक, मतलब कोशिकाएं का वो पार्ट था ना जिसमें वो उनको अलग किया गया था। कुछ तो रिलेटेड थे जो साइटोप्लाज्म में दिखने पड़े थे अलग से, और कुछ उसकी जालिका से अलग अपना मेम्ब्रेन अलग बना से एंड अदर। इंग्लिश लिखा उसका कोई मतलब बोला तो बुक से है ना मैंने, तुमने बुक में मिला नहीं क्या? बुक में है वो, और किसी ने भी क्या होगा बुक से ही है वो, बुक में जरूर लिखा होगा। सिस और अंगर, अब आपके पास CIS लिखा था, अब तो आराम से बता दोगे। गॉल्गी कॉम्प्लेक्स में था सिस और ट्रांस। ट्रांस पूछा गया तो अंगर कौन का कोई हिंदी का वर्ड पूछना नहीं होगा। केस यानी कि शन,
चलिए, कल हमने बात कहाँ पे छोड़ी है? किसकी बात चल रही थी? कनेक्टिव टिश्यूज की है। आप कनेक्टिव टिश्यूज में तो कितना पढ़ के आए? आज जितेंद्र कुछ पढ़ के आए होंगे जरूर, क्यों कल को चुपचाप बैठे थे फर्स्ट पीरियड पर? यस, बताएंगे। कनेक्टिव टिश्यूज सेकंड टाइप ऑफ दिस क्वेश्चंस। पहले का क्या था? एपिथेलियम और सेकंडली ये रहे कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कनेक्शन का वर्क करता है, संयोजन का। नाम ही हिंदी में संयोजी युक्तक है ना, जुड़ाव का काम करता है। दैट्स राइट। हालांकि कल जो लास्ट वाला था कंपाउंड एपिथेलियम, उसमें कुछ बातें आई थी, 3 जंक्शंस थे, वो भी जुड़ाव के थे, भले कुछ गैप का था, एडियर का था या टाइटनेस का था। वो टाइटली जुड़े थे। माँ गैप क्यों दिया रखा था? जो इंटर सेल्यूलर एक्टिविटीज के लिए जो भी पासेज होंगे ना, उनमें पास करता रहा। वो जो गैप इसलिए थे, जरूरत है ना गैप की। और वहाँ भी पढ़ के आए थे तुम न्यूक्लियर प्लाज्म में नहीं, कहीं भी तुमने देखा था सेल वॉल बनी थी, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में तुमने देखा होगा किस तरह के कुछ कट पीट के बना रहे थे, वो हल्के हल्के से पार्ट कट बनाए गए थे क्या? अगर तुम प्लांट सेल में देखे वहीं तो सेल वॉल होगी, तब इस चीज को देखना। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज की। तो पूरी बॉडी में जितने सेल्स हैं, देखिए ये जो बिल्डिंग है, मेन बिल्डिंग ब्लॉक क्या है इसके? जो है ब्रिक्स, ईंटों से बनी है। और तुम्हें देख लीजिए हर एक ईंट को बिना जोड़े रख दिया जाए तो तुम जैसे ही ऐसे करोगे ना तो सारा गिर जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? ठीक वैसे ही समझिए, संयोजी ऊतक में ये जितना इस पर प्लास्टर हो रहा है या बीच बीच में जो लेयर लगाई गई है, सीमेंटेड किया गया है, वो सारा क्या है? वहाँ कनेक्टिव टिश्यूज है। और ब्रिक को मान लीजिए वो सेल है। तो सेल जो है बॉडी में किस तरह से जुड़े होते हैं, समझ में आ रही बात तुम्हारे? जो है मोस्ट अबंडेंट कौन बताएगा? नहीं तो क्या है? दे आर मोस्ट अबंडेंट, यानी प्रचुरता में पाया जाने वाला है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, विस्तृत है, काफी विस्तार। और कितने हैं? ये किसकी बात चल रही है? These connective tissues are most abundant and widely distributed in the body of complex animal. Complex animals, yes. Complex animals क्या बोल रहे हैं? एनिमल आ गया। तुमने ना पढ़ा होगा जटिल जीवों में तुम कैसे हैं? बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, आते पढ़ने को हैं और खाली चले जाते हैं। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड सिंपल होना चाहिए। ऐसा लगे पढ़ने आए, पढ़ के जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब तुम समझ रहे होगे, लेकिन वहाँ माइंड की बात लेकर के यहाँ आ रही है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है बॉडी का। तुमने देखा है ना कैसी तुम्हारी बॉडी है इंटरनली और एक्सटर्नली। यहाँ बात उसकी हो रही है कि जैसे वहाँ बिल्डिंग में जिसकी बात हो रही थी, कि ये समझ गए ना, लेट आती कुछ बातें छूट जाती, टाइम से आएगा। आगे आगे आप जितेंद्र कितना चलेंगे, क्या तैयार करके आए हैं? आज सेकंड डे है, तुम पढ़ के आए होगे कनेक्टिव टिश्यू को। और कुछ बात बताना चाहेंगे? जैसा नेम है, they are named क्या नेम है का? कनेक्टिव टिश्यू जैसा क्यों है? कोई बताएगा मुझे? कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज
अगर ये पूछा जाए कि दे कॉल कनेक्टिव टिश्यूज बताओ व्हाई, क्या बताएं क्यों है, ये कहना चाहेगा अरे हिंदी में बताइए तुम तो। बस देखिए आज एक ऐसे स्टूडेंट आप बता रहा तो बड़ी खुशी होती, हाँ तुम बताएंगे। एक कोशिका को दूसरे कोशिका में जोड़ने का काम होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़ने का काम करता है, और ये पहले ही तुम्हें बताया जाता है, बड़ी सिंपल सी बात है, पढ़ के भी नहीं आया और साथ साथ चल के बता सकता है। बैठिए, जितेंद्र पढ़ के नहीं आया। तो क्या है, बिकॉज कौन पूरा करेगा, स्पेस लाइट फंक्शन है ना, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यूज बिकॉज of their specialized function। कौन सा स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन किसका है, टू लिंक या लिंकेज, ठीक है ना। पहली बात तो क्या है, लिंकेज है, मतलब जोड़े हुए हैं, एंड ऑल्सो सपोर्ट, सपोर्टिव है, ठीक है ना, सपोर्ट करता है, इसको सहारा देता है। ये इसका जैसा नाम रखा गया है, वैसे तो सारे नाम जो है जितने तुम पढ़ोगे टिश्यूज के बारे में या किसी और चीजों के बारे में, सारी की सारी चीजें अपना नाम लिए होती हैं और अच्छी तरह समझ में आती है। क्लियर हो गई बात, आज तो कैसे धीरे से देख रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ एक बात आई थी बाइनरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर फिर गौर करेंगे जरा कैसे बाइनरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो बताए इस बात को। हाँ कनेक्ट करने का काम करता है, तो ये पूरे शरीर को कनेक्ट करता है, पूरे शरीर को कनेक्ट करता है, तुम्हारे आने से पहले बात हो गई है। और हम कहाँ कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनरी डिस्ट्रीब्यूटेड कहा था है, तो कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम सॉफ्ट connective tissue to specialized type which include, किसको include किया हुआ है, वही सारी चीजें आ गई, क्या है, ब्लड, ब्लड, बोन, cartilage, adipose, blood, bone, cartilage, adipose। और एक लर्न करने का तरीका है, वैसे तो भूलेंगे नहीं, ये क्या पता है, सारी चीज कनेक्टिविटी का काम करनी, कल इंट्रोडक्टरी बताया जा चुका। अगर और इसको अलग किया गया है, वहां भले ही तुम्हारी उपकरण पहले न लिखा हो, लेकिन यहाँ एक डिफरेंस है तीनों से, उनको अलग करते हैं। वैसे कर लीजिए BCAB, ब्लड, कार्टिलेज, एडिपोज, बोन, ब्लड कैप्सूल रखेंगे ना अगर इनकी बात आती है तो। बट और क्या क्या है, लोकेश ढंग से बैठे, तुमने जब इसको पढ़ रहे होंगे तो कुछ देखा होगा, एक्सेप्ट ब्लड, ब्लड के अलावा, समझे ना, बाकी जो है कार्टिलेज, बोन और एडिपोज, मैं कुछ तुमने स्पेशल देखा, ऑल द सेल्स ऑफ ऑल कनेक्टिव टिश्यूज, सारे के सारे संयोजी होते हैं। रक्त कोश, रक्त की कोशिकाओं को या रक्त को छोड़ करके क्या होते हैं, हाँ यस बोले, इसमें मतलब आपको छोटा सा प्रोटीन का एक स्राव होता है, इसे कोलेजन है। हाँ, they secrete structural protein except blood। बैठिए,
जब ऐसे 2-3 स्टूडेंट बोलने लगते हैं तब मैं समझता हूँ क्लास में सब लोग ही सोच रहे रहेगा ये बता रहे हैं तो हम ही गलती करें करके नहीं आए प्रिपेयर। और वो कब बताने लगते हैं उत्तर, जिस दिन पढ़ के आते हैं, नहीं तो फिर काम लग जाते हैं। हाँ, ध्यान दिया तुमने इस बात का? क्या कहने चाह रहे थे ये लोग? और उसका नेम क्या था? जिस स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बात चल रही थी, all connected tissue, ठीक है ना? Except blood, रक्त को छोड़कर सारे सेल्स, यानी सेल्स, अगर मैं बात करूं, सेल आर ऑल कनेक्टेड टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड सेल्स, ठीक है ना? सीक्रेट स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और क्या नहीं उसका पढ़ाइए ना, कोलेजन और इलास्टिन, एक ही बात है, लेकिन दोनों को याद रखें, ना कोलेजन को बोले ना इलास्टिन को बोले। कि इलास्टिन एक क्वालिटी पैदा करेगा जिसका नाम तो फिजिक्स में भी पढ़े आए होंगे, इलास्टिसिटी, तो तुम्हें इलास्टिन से ही डरना रहेगा, समझे ना? उसमें भी इलास्टिन लिखा है, क्या लिखा है तुम्हारे इसमें? इलास्टिन। अब तो पता चला कि जो कोलेजन है वो कैसा है, इलास्टिक कंडीशन में। तुमने इलास्टिक प्लास्टिक पढ़े होंगे, खाना पूरी क्लास में पढ़े प्लास्टिक का, बट और एक चीज और भी थी, ये तो करता ही है कोलेजन का सिक्रीशन, एक और सिक्रीशन करते हैं, वो कौन बताएगा? दे आल्सो सीक्रेट, बस एक ही स्टूडेंट बताया, जैसे अनुभव नहीं। पॉलीसैकेराइड्स, समझे ना? से दे सीक्रेट पॉलीसैकेराइड आल्सो, पॉलीसैकेराइड का भी सिक्रीशन कर। कल सिक्रीशन और उसी की बात एब्जॉर्प्शन की ज्यादा हो रही थी ना, आज तो बार केवल सिक्रेशन पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है? सिक्रेशन से भी कर, अभी किसी को टच करके आएगी प्लांट को, अभी जाकर के ये बालक एनिमल के टिश्यू पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन तुमने देखा है क्या ही बातों में बिगाड़ देते हैं लोग प्लांट्स को, उनको कुछ लेके आते हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो ऐसा कि सीमे से निकला है, करते हैं कुछ भी लिखे आए, जैसे तुम बॉल्स पर बिगाड़ते रहते हैं, बॉल्स को लाइक दिस। चलिएगा, मैं यही कह रहा था, सिक्रीशन कुछ सिक्रीट होता है तो बाउंड जहाँ कहाँ चले गई ना, वहाँ जैसे सिक्रीट होकर के वो बाउंड को भरने की वो है ना एनिमल्स और प्लांट सेल में, ये सिक्रीशन की वही बात चल रही है, चाहे वो इंटरनली होती है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात चल रही है? इंटरलिंक को करना है, अपनी जरूरत है सिक्रीशन से। आप इनकी वर्किंग क्या है, ये नेम आ गए, ने देखा कोलेजन, मोस्ट पर क्या है इसका, ये जो फाइबर है लैटिस फाइबर, कोलेजन फाइबर से अगर तुम ये समझे कि वो सेल दे रखी है और दूसरी तरफ क्या हुआ है, फाइबर है, तो हम पॉलीसैकेराइड क्या बना रहे हैं, दोनों के बीच में आगे खड़े हो गए हैं, उनसे कितना वो होगा कॉर्पोरेशन फाइबर्स का। अभी किससे, जब कोलेजन उसकी बात हो रही थी ना, तो सेल की, सेल और उसके बीच में क्या चीज है, फाइबर के बीच में, कौन बताएगा? आप यहाँ पूछ लिया है तो सेल फाइबर, मैट्रिक्स, वही मैट्रिक्स क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस, ये किसकी वजह से आया, उनके बीच में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, polysaccharides accumulated between the cell and fiber,
एक्टिवेटेड को तो जाना है, इकट्ठे हो जाते हैं। इतना काम करने के बाद अब बात ये आती है कि फिर वो कितने प्रकार के होते हैं। एक मिनट पीछे, हाँ बताओ तो तभी, लेकिन कल ही बताओ। कल जो हम पढ़ के जा रहे थे उसमें सिंपल टिश्यूज थे, वो हाउ मेनी टाइप्स, कितने प्रकार के थे ये बताएंगे। जितने 3 प्रकार के थे। कौन कौन से थे? हम सिंपल एलिमेंट थ्योरम की बात कर रहे हैं। यू, हाँ तो कल का था, वो कल देखेंगे कौन सा? बस और बात खत्म। यू वकील शरीर में मतलब समझ शरीर में मतलब कितने टाइप बता दी तुमने? 3। समकालीन के भी 3 बताएंगे। क्यों हम 3 लिख दिया था? इसलिए वो 2 कैसे, उनका वो जो हुआ पर्टिकुलर कैसे बने 2, उन तीनों में से 2 में से मिलके बार बार वो नहीं बताए थे। तो 5 टाइप्स बन गए थे। सर इसका बता रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू बता रहे हैं। मैंने सुना ही नहीं थी दूर से क्या कह रहे हैं। हम उसको पूछ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, तुम बताइए किसको बताइए। चलिए कनेक्टिव टिश्यू डिवाइडेड, इसमें बस क्या है? लूज, जहां पर कनेक्टिविटी क्या होगी उनकी? लूज होगी। ठीक है ना? लूज कनेक्टिविटी। सेकंड वन यू, सघन संयोजी यानी टेंस। अभी बता दो। Tense, connective tissue. And second, third, space fiber. तो क्या कहना चाह रहे थे उसको? स्पेसिफाई। चलिए हम पहले 2 को ले रहे हैं। लूज, लूज ऑल्सो सब डिवाइडेड। अब हमने लूज को पढ़ा। लूज है कहाँ पर? मोस्टली स्किन की अंदर नीचे वाली है। कोई बात नहीं, beneath to the skin, त्वचा के नीचे है। और उसके दोनों पार्टों की बात करें फिर भी बात यही आएगी कि दोनों त्वचा के नीचे ही है, यानी कि पूरा का पूरा बात नहीं है। लूज कनेक्टिव को भी अब हम फिर सब डिवाइडेड कर देंगे। तो कौन बताएगा? ये लूज कनेक्टिव टिश्यू डिवाइडेड आल्सो। कौन से में किया गया? मुकेश त्वचा गद्दे का मतलब पहला एक बताएं। त्वचा गद्दे का मतलब त्वचा गद्दे का मतलब करने का एरियोलर, यही है ना? अंतराली और अंतराली में और बचा एक का नाम इंग्लिश में भी ध्यान रखा करो। इंग्लिश का सॉल्यूशन एरियोलर और एडिपोल। एरियोलर एडिपोल एडिपोल एरियोलर एंड एडिपोल। हमारा पूरा डिपेंड है एरियोलर, सीटी, कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोल्स। आप देखिए यहाँ क्यों खास ध्यान देने की बात है, पूरे के पूरे उसमें एडिपोल्स, कार्टिलेज और ब्लड दिए गए थे। सारे सिस्टम में ये नेम आ गए कनेक्टिव के तीनों, और तीनों के एक पार्ट में एडिप हो जाएगा।
beneath to the skin and that beneath to the skin. पहले ये उसके बाद में ये है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और इसके बारे में तो हम कल कुछ पिक्स भेजी गई थी, पहचानी किस किस में देखी? 1 2 3 4 5 सभी लोग कनेक्टेड नहीं है क्या? उन्हें कम से कम देखते कितनी कलरफुल सेल्स की वो हैं, टाइप्स हैं, और फिर उनका टिश्यूज किस टाइप से फिक्स हैं, इतना ब्रॉड करके दिखाया गया था उसमें। नहीं देखी क्यों? ज़्यादा देखना मना है। बुक में तो तुम पढ़ते ही पढ़ते, बुक से अलग नहीं वो चीज़ शायद कुछ समझ में आ गया था। पहले उसने जो बड़ा बॉल से पढ़े तो वो क्या बताएगा, बॉल से लगे थे बिलू। अलग इस पर बात हम कल करेंगे। ब्लू कलर के बॉल्स फंसे पड़े थे उसमें रेड लाइन स्ट्रक्चर में। अभी दिखा रहे क्या? कुछ नहीं करेंगे, नहीं है मेरे करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं, ये जो टिश्यू है लूजली सिथिल उससे स्किन के पास है। पहले ये है, दूसरा ये है, बट उनमें है क्या? जुड़ने के लिए खास चीज की जरूरत है। यहाँ जुड़ने के लिए तो क्या है? सीमेंट है ना, जिसको क्या नाम देते हैं वो उसको छोड़ो। और यहाँ भी सीमेंटेड जैसी चीज की बात आ जाती है। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड अलग है बिल्कुल, या तो नहीं यूज हो रहा है अभी तक वो ब्लड का, बोन का और उसका कार्टिलेज का बाद में इसमें स्लाइड में नाम बताया जाएगा, तब आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? बस उसमें से एक उठ के आ गया, वो भी इन 2 में से एक में। पर जोड़ने के लिए किसी चीज में किस चीज का इंपॉर्टेंस है? वो जोड़ जो केवल मिट्टी से लगाया गया हो कहीं पर, और वो जोड़ कुछ फाइबर्स डाल दिए हो उसमें, सॉइल में, मिट्टी में, और तब उसको कहीं लीपा पोता जाए, कहीं मतलब कोई बंद किया जाए किसी जॉइंट को, विच इज स्ट्रेंथ। कौन मजबूत होगा? नहीं समझे मेरी बात? एक तो मोस्टली क्या होता है कि इस जोड़ को मजबूत करने के लिए विलेजेस में मैंने देखा है कि उस पार्टिकुलर मिट्टी में जो लाते हैं वो पॉन्ड से, फिर उसमें स्ट्रॉ मिलाते हैं, भूसा। किसी को जानकारी है? ये इसीलिए एक तरह से बनाइए कि जॉइंट उनके अच्छी तरह से हो जाए। किसी ने नोट नहीं की बात। जीवन की लास्ट स्टेज में शायद वहाँ रहना पड़े, एज ए हस्बैंड का सोचना बहुत बेनिफिशियरी है। कभी बात करना मैं केवल इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी तो वहाँ जो देख रहे थे सेल, फाइबर, पॉलीसैकेराइड के बीच को एक मैट्रिक्स बन रहा था, वहाँ क्या है? फाइब्रोब्लास्ट देख पड़ा, और फाइब्रोब्लास्ट के अलावा क्या पड़ा? आस्टोस, माइक्रोफेजेस। माइक्रोफेजेस कितनी बताएं जरा? निशी या निशु क्या नहीं है? माइक्रोफेज में लिखा, कोई बात नहीं। तुमने तीनों में क्या नहीं पढ़े? माइक्रोफेज को छोड़िए, वहाँ क्या लिखा था? इन दिस केस ऑफ एरियोला महावंश कण, बाहर लग जाने से चीज क्या बड़ी हो जाती है? छोटी, कभी कभी बड़ी और कभी कभी और छोटी, ये ध्यान रखना है। नहीं, हमेशा बड़ी, बाहर लगने से बड़ी नहीं होती है। अरे कुंभ कहने के बाद महाकुंभ कह देते हैं, तब समझ नहीं आता है। चलिए वहाँ सबको नहीं समझते, अलग इंग्लिश का ग्रेड से है। वहाँ पर सेट हिंदी में क्या नाम बताया पहला? नहीं, उससे पहला मार्च तो तीसरे पे लिखा था ना शायद, तीसरे का ही तो मार्च होगा, वो हिंदी में मार्च लिखा है, इंग्लिश में मार्च लिखा है।
फैट सेल्स का एक्यूमुलेशन है, इकट्ठा हो गया है और लेयर की तरह इस पर डिपॉजिट है, एक्यूमुलेटेड है। तब क्या है, मोस्टली केवल ये जो इसका वर्क है उसका तो है स्ट्रेंथ टू दी फ्रेमवर्क, स्ट्रेंथ है फ्रेमवर्क का मतलब समझना है। अरे किसी चीज का फ्रेम होगा ना, वो फाइबरस की जो चीजें हैं वो उसमें लगी हुई हैं तो उनसे मजबूती देंगे जॉइंट को। और वहां पर एडिपोज में क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ फैट है यानी स्टोर है। किसमें है, फॉर्म में। न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, यही था ना। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स भी है। क्या हिंदी है न्यूट्रिएंट्स की, तो गैस तो पता बचा है, पोषक तत्व ही है और क्या है। एडिपोज में क्या था, पोषक तत्वों को वसा के रूप में संचित करना, यही था कि कुछ और था, नहीं था ना। पोषक मतलब उसमें एडिपोज में केवल वसा का संचय, केवल वसा का संचय है, लेकिन दूसरी जगह वसा के नाम में समझे जाए तो इसका एक पार्ट है डेंस का। मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्लियर ये कर दिएगा, स्टोर्स ओनली फैट्स सेट। अब स्टोर फैट से फिर भी ढीला डाला होगा तो मतलब देखा तो फैट तो वैसे ढीला डाला है, बेंड रहा दी तो किस तरह से रोज हो जाता है। और देन जब समर होती है तो तुम आराम से कैसी तुम देखते हो कि कैसे यूज करते हैं ना, फैट का तो क्वालिटी समझते हैं। रिलेटेड टू स्टोर फैट, फैट्स को स्टोर करने से होता है। देन नेक्स्ट डेंस, जैसा नाम से पता है वहां लूज था तो वैसे ही सिंपल है उसके जॉइंट्स, और जहां डेंस है तो क्या है, घनीभूत जोड़ है, सेल्स बहुत पास पास में है। डेंस का फर्स्ट टाइप के लिए क्या है, एक का नेम कौन बताएगा, नहीं तुम नहीं बताओगे, जितेंद्र कुछ बताएंगे, हाँ बोलो तुम, कौन सी कह रहे हो, नियमित कोशिका, नियमित, रेगुलर और इर्रेगुलर, समझे ना, रेगुलर है इर्रेगुलर। अब रेगुलर में किस तरह का कंपोजिशन है, सेक एंड सेकंड वन इर्रेगुलर। रेगुलर में क्या है, वो इरेगुलर इसका, रेगुलर डेंस पूरा आ जाएगा, पूरा बताना पड़ेगा टर्म डेंस का, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और ये इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। वो जो फाइब्रो जैसे आई मीन देख के आ रहे थे कोलेजन, अगर वो पैरेलल है, किस फॉर्म में है, पैरेलल एक सिस्टेमेटिक पैटर्न है, रेगुलर बनता, वो रेगुलर पैटर्न है उसमें, और उसमें वही पैटर्न क्या है, बिना किसी सिस्टम के है, नॉट अ सिस्टमेटिक, वो पैरेलल से ऐसे ऐसे हैं और उसमें क्या है, कैसे ही हैं, समझ गए मेरी बात को, बस उनमें बैलेंस की कंडीशन ये है और उसमें ये है, तुमने डायग्राम में भी देखा होगा ना, इरेगुलर और उसको समझिएगा रेगुलर। दूसरी चीज रेगुलर जो है वो कहाँ है, उसमें टेंडन्स और लिगामेंट्स, और टेंडन्स की यूनिट क्या है जरा बताइए होगा, टेंडन्स इन दिस केस ऑफ टेंडन्स
इसकी टेंडेंस क्या है और दूसरी लिगामेंट्स। अभी तो ये नाम जब दिए जाएंगे नीट की तरह के वो ऑप्शंस में तब बड़े काम आने, इधर को उधर उधर भेज दिया जाएगा, टेंडेंस लिगामेंट तक खत्म पड़ जाने हो। हिंदी बताएं जरा, कौन बताएगा मुझे? लिखा था बताएं हिंदी। लिगामेंट्स या टेंडेंस किसी एक की बता दो, एक की दूसरे से पूछ लेंगे। लगा तो ऐसा कुछ देख के आए होंगे, एक क्लास में आइए इसको बताएंगे। सर नीचे वाले का स्नायु, ऊपर वाले का कंडरा। स्नायु नहीं बोलेंगे, स्नायु कैसे? स्नायु। स्नायु क्या बोलेंगे? स्नायु। स्नायु बोल रहे हैं। स्कूल बोलते हैं, स्कूल बोलते हैं। स्कूल की तरह स्नायु शब्द सही है ना सर जो बोला? किसका नेम है स्नायु इसमें से? टेंडेंस का या लिगामेंट्स का? लिगामेंट्स। तुम क्या बोल रहे हैं भाई? पूछ रहे हैं वो, कुछ देख के आई हैं। कंडरा हिंदी बताएगा? कंडरा और स्नायु। कंडरा का काम क्या है? हिंदी में या लिख दिया ऐसे तो पता है। हाँ वेरी गुड, उन्होंने बताया है कि कंकाल पेशी क्या हो गई है। सबका कंकाल ही बनना बात है, बनने भी नहीं करेंगे। कंकाल पेशी आई मीन जो बोन्स से लगी हुई मसल्स हैं, ऐसा ही है या कुछ और है? किससे जोड़ेगी कंकाल पेशी? कंकाल से मसल से जोड़ना, मतलब मसल्स का कंकाल से बोन से जोड़ना। बात समझो पहले, कंकाल में क्या आता है? वैसे बोन्स नहीं आती हैं, किससे जुड़ी है? मसल से। कोई वर्किंग है ना प्रैक्टिकल उनका, कहाँ का यूज होगी, बड़ा गहराई से सोचना चाहिए, ठीक है ना? और वही जहाँ पर लिगामेंट की बात आती है तब वो कहाँ पर है? अटैच बोन टू बोन। हाँ एक अस्थि से दूसरी अस्थि। और तीसरे इर्रेगुलर में, इर्रेगुलर में क्या हो रहा है? भरा पड़ा है उसमें भी कुछ। बेशक तो एडिपोज को ऊपर पढ़ के आएंगे सेकंड टाइम में, बट हियर क्या था? न्यूट्रिएंट्स कन्वर्टेड इनटू